हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और बुध का जब बुधाती योग दसम भाव में बनता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं इसे कहते हैं हम दसम भाव। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये तो हमें पहले ज़रूर देखना है कि कहीं सूर्य के नज़दीक होने के कारण कहीं बुध अस्त तो नहीं है, क्योंकि लगभग 6 से 7 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए डिग्री वाइज, जिसमें हम ग्रहों की डिग्री देखते हैं जो 0 अंश से लेकर 30 अंश तक होती हैं। तो उसमें हमको ये देखना है सूर्य और बुध की जो अंश होते हैं कम से कम 7 अंश का या 7 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य और बुध के बुधाती योग की। अब एक चीज़ आपको बता दें कि सूर्य और बुध जब यहाँ दसम भाव में होंगे और अगर बलवान होकर बैठे हैं तो ऐसे जातक बहुत ही मजबूत तीक्ष्ण बुद्धि के ऐसे जातक होते हैं और कार्य करवाने में बहुत ही सफल होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अक्सर देखा जाता है नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे जातक कहीं ना कहीं किसी भी पद पे हों या कहीं लीडरशिप कर रहे हों तो ऐसे जातक आपको लीड रोल में दिखेंगे कि वो कार्य करवाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं उनके आगे पीछे पब्लिक का सपोर्ट होगा या साथियों का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि ऐसे जातक लीडरशिप की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो दसम भाव है किस चीज़ का, देखिए दसम भाव है कर्म का, कार्य का। क्योंकि दसम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो सूर्य बलवान स्थिति में, और सूर्य और बुध का वो एक तो बुधाती योग बन रहा है वो भी बलवान स्थिति में बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जातक एक उच्च कोटि का राजनेता भी हो सकता है या किसी अगर सरकारी पद पे हैं तो किसी उच्च पद पे विराजमान होंगे, क्योंकि ऐसे जातक जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे जातक अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इनकी बात करें तो वहाँ पे भी उच्च पद पे होंगे और वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं अपूरा लीड रोल में आपको नज़र आएंगे। ऐसे जातक किसी भी कार्य को बचपन से इनके कार्य करने का स्टाइल एक अलग ही होता है, क्योंकि जब ये कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो भी हो उस कार्य को एक तो बहुत अच्छे से करना और ये ज़रूर देखना कि पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट्स ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे जातक इन चीज़ों का खासा ध्यान रखते हैं कि हमें नुकसान तो नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसे जातक ज़िंदगी में अपनी किसी भी स्थिति में अपना बचपन गुजारा हो, लेकिन आप जब इनको यंगेस्ट एज में देखेंगे, अपनी एक युवा अवस्था की एज में देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बहुत ऊंचाइयों पे जाके स्थापित होते हैं। क्योंकि ऐसे जातक जिंदगी में संघर्ष करते हुए, संघर्ष का मतलब आप नहीं समझे, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन ये ऐसा दिमाग से कार्य करते हैं, ऐसे स्टाइल से काम करते हैं कि इनको दिन पर दिन ऊंचाइयां ये छूते हुए चले जाते हैं। इनको जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ता कि आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि अगर ये जिस जगह पे स्थापित हो जाते हैं और एक चीज़ क्वालिटी होती है, जिस चीज़ को ये पकड़ लेते हैं उस चीज़ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये पकड़ के जीवन में उसी चीज़ को आगे बढ़ा के और ख़ुद को अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये जॉब किया छोड़ा ये। अब यहाँ भी कंडीशन है कि जब ऐसे जातक सूर्य और बुध का बुधाती योग होता है तो एक चीज़ बता दें, बुध के कारण बहुत तेज चलती है, वाणी बहुत ही मधुर होती है और वाणी में एक ऐसा प्रभाव होता है कि उससे पब्लिक अट्रैक्ट होती है। अगर ऐसे जातक कभी पॉलिटिक्स में देखे जाएं तो अगर देखें तो ऐसे जातक पॉलिटिक्स में एक उच्च पद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक पब्लिक अपनी वाणी से और अपने जो उनके आसपास के लोग हैं उनको अपनी वाणी से और अपने कार्य करने की क्षमता से इतना प्रभावित करते हैं कि ज़िंदगी में उनको सभी लोग पसंद करते हैं और समाज में कहें या उनके अगल बगल कहें, उनके सम्मान लोग करते हैं और उनको सम्मान की तरह पूजते भी कह सकते हैं ऐसे जातकों को।
क्योंकि सूर्य देवता कार्य करने की क्षमता और बुध जो उनको एक बुद्धि प्रदान करते हैं, उनको जो कार्य करने की प्रणाली प्रदान करते हैं, वो एक अलग और अनोखी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसे जातक जो होते हैं कि जातक सामने वाले व्यक्ति को उसको देखने से मात्र से ही समझने का प्रयास कर देते हैं ये व्यक्ति कैसा है उनके लिए। और जो मैंने कही लीड करने की कला, तो ऐसे जातकों के अंदर ये कला कूट कूट कर भरी होती है। और ऐसे जातक जिनको लीड करते हैं वो जातक भी, वो वैसे लोग भी ऐसे जातकों का सम्मान करते हैं और उनका तारीफ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर सूर्य और बुध यहाँ पे बलवान होकर बैठे हुए हैं, बुधाती योग बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे जातक जिंदगी में एक ऊंचाई दर ऊंचाई छूते रहते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर सूर्य और बुध जो है कमज़ोर होकर बैठ जाए या दूसरे ग्रहों का साथ ना मिले, तो ऐसे जातकों के सामने फिर ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, क्योंकि ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, जिसे हम कहें कि एक शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं या शॉर्ट तरीके से सोचते हैं हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। तो ऐसे जातकों को बहुत नुकसान होता है कि जो चीज़ कर रहे होते हैं वो भी उनकी छूट जाती है। और ऐसे जातक, ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक जब कंडीशन वाइज झूठ बोलना, किसी व्यक्ति को धोखा देना और दिखावा करना, ऐसे जातकों के देखे जाते हैं। जब सूर्य और बुध यहाँ पे कमज़ोर होकर बैठे होते हैं, तो ऐसे जातकों के अंदर ये गुण आते हैं। और ऐसे जातक कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपनी नौकरी को लेके एक पाएंगे दूसरी करेंगे, एक पाएंगे दूसरी खोएंगे, एक पाएंगे दूसरी खोएंगे। ये रेगुलरिटी कार्य की नहीं हो पाती और नेतृत्व करने की क्षमता में इनको दिक्कत ये आती है कि ये जब झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आना ही आना है। स्वाभाविक है कि जो बात ये कहेंगे उससे पलट जाना, तो अब वहाँ पे कहीं ना कहीं इनसे जो इनके साथ के जुड़े हुए लोग होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, तो उसमें इनको परेशानी होती है। और एक चीज़ और बता दें, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधाती योग बन रहा है, तो यहाँ पे ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सूर्य और बुध का बुधाती योग अगर बन रहा है दशम भाव में, तो किस राशि में बन रहा है। वो सूर्य देव की मित्र राशि है, शत्रु राशि है, बुध देव की मित्र राशि है या शत्रु राशि है, या सूर्य की उच्च राशि है या नीच राशि है, या बुध की उच्च राशि है या नीच राशि है, या शत्रु राशि है या शम राशि है। इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी ज़रूर देखना है कि दूसरे ग्रहों का जो उनके मित्र हैं उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है, और शत्रु हैं तो उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है, या शम हैं तो उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये सब जब देखने के बाद ही हम बिल्कुल क्लियर डिसाइड कर सकते हैं कि इस बुधाती योग का क्या फल मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बलवान और कमज़ोर होने का तरीका बताया। और अगर कहीं यहाँ पे सूर्य और बुध का बुधाती योग बन रहा हो और सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में बैठे हों, तो फिर कहना ही क्या है। तो जातक उच्च पद तो पाएगा ही और जीवन में अपने मान सम्मान धन वैभव यश कीर्ति फैलाएगा। नीच होकर बैठेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। अगर बुध की मीन राशि में उच्च के बुध बैठे और सूर्य मीन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जातक दिमाग से बहुत तेज़ होगा, काम करेगा और ज़िंदगी में तरक्की पाएगा। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग सपोर्ट करते यूँ ही रहेंगे तो ज़िंदगी में हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।